अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फकर में खुश आमदीद। एक चीफ को बचाने के लिए एक चीफ को कुर्बान करने का फैसला कर लिया गया है और इसके लिए एक नई सियासी हिकमत अमली के तहत काम का आगाज़ कर दिया गया है। और ये बात मैं आपको बता दूं कि एक चीफ को बचाना किसके लिए ज़रूरी है। ये उसी शख्सियत के लिए एक चीफ को बचाना ज़रूरी है जो इस वक्त लाहौर के अंदर लिबर्टी मार्केट से सर पे बाल्टी पहन के निकल पड़े हैं। और उसके लिए, उस चीफ को बचाने के लिए इस पूरी की पूरी सिचुएशन के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लिहाजा इस क्वेश्चन मार्क को लगाने के लिए एक दूसरे चीफ को जो इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और इस्लामाबाद में एक अहम इदारे को हेड कर रहे हैं, उनको मुतनाज़ बनाना या उनके नाम के ऊपर कुछ नई तरीके से गेम को प्ले अप करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस गेम का आगाज़ किया तो दूसरी तरफ भी जो लोग बैठे हैं वो भी इतने पागल नहीं हैं, वो भी इतने बच्चे नहीं हैं, वो भी इतने चूचे नहीं हैं कि जनाब वो इस सिचुएशन को समझ ना सकें। एक चीज़ के मंजर आम पर आते ही या एक जो सोच है उस के जो वाइब्स हैं उनको बाहर आते ही दूसरी तरफ से एक इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त होगी। बल्कि वो मुझे माजी के अंदर जो एक बड़ा मारूफ नारा था जमात इस्लामी का कि ज़ालिमों काजी आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही याद आ गया। क्योंकि इस तरह की बहुत सारी चीज़ों का जवाब अमूमी तौर पर काजी की तरफ से ही आता है और काजी ने इस्लामाबाद में इस हवाले से जवाब दे दिया है। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि ये सिचुएशन क्या है, किस चीज़ को बचाने की कोशिश हो रही है, किस चीफ को कुर्बान करने के लिए एक नया महाज बन गया है और कौन काजी जो है वो इस वक्त एक नया अलम लेकर सामने आ रहा है। ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। आपको मालूम है कि एक अदालती जंग है जो एक तवील अरसे से जारी है और इस जंग का जो बुनियादी बेनिफिशरी हैं वो है इमरान खान साहब। क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऊपर बराजमान रहने को अपना पैदाइशी हक़ या वरासती हक़ तसव्वुर करते हैं। वो इस बात पर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है कि जनाब मैं अगर इक़्तिदार से अलग हो जाऊँ तो मैं इस सिस्टम को चलने दूंगा। और हम सब ने, यानी मैंने और आपने, पाकिस्तान की आवाम ने देखा कि गुज़िश्ता साल अप्रैल में जैसे ही इमरान खान साहब को इक़्तिदार से हटाया गया उस वक्त से लेकर अब तक कोई दिन ऐसे नहीं है जब इमरान खान साहब ने इस सिस्टम को पायदार बुनियादों पर चलने के लिए किसी भी तरह का कोई इशारा दिया हो। अब चूँकि ये तमाम जो खेल है ये अपने इख्तितामी मराहल की तरफ जा रहा है, आखिरी रीलें चल रही हैं, लिहाजा इस खेल के अंदर अब कुछ ज़्यादा शिद्दत आ गई है। खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे इमरान खान साहब की गुज़िश्ता 10 बरसों में हुकूमत रही है, वहाँ पे उन्होंने अपनी कुछ रूट्स भी बनाई हुई हैं। वहाँ पर जो सिस्टम है वो इमरान खान साहब को खासी हद तक सपोर्ट भी करता रहा है, इसके अंदर भी दो राय नहीं है। उस खैबर पख्तूनख्वा के कुछ सरकारी मुलाजमीन जिनका ताल्लुक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है उनको खड़ा किया गया है इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब के ख़िलाफ़। और इस नई गेम के अंदर कोशिश ये की जा रही है कि जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब को किसी न किसी तरीके से इस हद तक मुतनाज़ बना दिया जाए कि जो बात है वो किसी भी तरीके से, यानी जो माहौल है कि जनाब इलेक्शन कमिश्नर को हमने घर भेज के छोड़ना है तो वो उनको घर भेजने की जो बुनियाद है वो डाली जा सके। अब जिस बात का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, एक वाइट पेपर है जो जारी किया गया है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से। इस वाइट पेपर के अंदर इल्ज़ाम आयद किया गया है जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्हीं के इदारे के चंद एहलकारों की तरफ से, जिसमें यह कहा गया है कि जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने अपने ओहदे का फ़ायदा उठाया, माली मराहत ली और करप्शन की, और उसके साथ साथ उन्होंने अपने इस मनसब को अपने जो करीबी अजीज़ व कारब हैं उनको मुख्तलिफ़ ओहदों पर अपॉइंट करने के लिए इस तमाम चीज़ को इस्तेमाल किया। और इस हवाले से एक जो रेफरेंस है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवाने का भी ऐलान किया गया है। और इस हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इरफान कौसर साहब हैं उनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी उमर हामिद खान साहब समेत अहम अफसरान की तकर्रियों को चैलेंज करने का फ़ैसला किया गया है। और इस ये जो लेटर्स लिखे गए हैं इन लेटर्स के अंदर ये बात बताई गई है कि जनाब जो सिस्टम है यानी इलेक्शन कमीशन का उसका इस वक्त बुनियादी मकसद और बुनियादी पर्पस पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रास्ते के अंदर रुकावटें पैदा करना है। ये तकरीबन कुछ 4 सफ़हात पर मुश्तमिल लेटर है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब
के दौर के ऊपर बात की गई है। और उसके बाद इस लेटर के मुताबिक तकरीबन 4 या 5 ऐसे नकात हैं जिनकी निशानदेही की गई है और कहा गया है कि जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने अपने ओहदे से फ़ायदा उठाया है, पैसे बनाए हैं, जायदादें बनाई हैं, बैंक बैलेंस में इजाफा किया है मुबैना तौर पर, और उसके बाद जो अपने करीबी लोग थे उनको मुख्तलिफ जगहों पर अपॉइंट किया है। अब जब ये ख़त मैंने देखा, मैंने इसको पढ़ा, तो इसके अंदर कोई ऐसा ठोस एविडेंस, मैंने ये ख़त इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके अंदर कोई ऐसी ठोस चीज़ मौजूद नहीं है जिसके अंदर बताया जाए कि इस काम के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फ़लाँ ओहदेदार को इस्तेमाल किया और इसके एवज़ उन्होंने ये नाजायज़ मरात हासिल की। अच्छा, इसी हवाले से इस तरह की भी कोई डिटेल्स नहीं है कि जनाब किसी जगह पर अखराजात से आगे बढ़कर कोई वो जो है अखराजात किए गए वो जो तयशुदा पैसे होते हैं, जो हदूद मुकर्रर की जाती हैं कि जनाब इस हेड के अंदर इतने पैसे रखे गए हैं, इस हेड के अंदर इतने पैसे रखे गए हैं, वो हदूद से तजावुज़ करने के हवाले से भी जो इल्ज़ाम है उसके हवाले से भी कोई जो है सबूत नहीं दिया गया। अलबत्ता ये जो है रिटायर्ड वफाकी सेक्रेटरी हैं, उनका ज़िक्र किया गया है कि जनाब इनको अपॉइंट किया गया है और इनकी जगह पर मुख्तलिफ जो लोग हैं उनको लगाया गया है। जिस तरीके से उमर हामिद ख़ान साहब हैं, उन्होंने कहा जनाब ये जो सेक्रेटरी हैं उमर हामिद ख़ान साहब, इनको भी कवायद से बरखिलाफ़ अपॉइंट किया गया है और इससे उन्होंने बकौल उनके कि जनाब उन्होंने काफ़ी फ़ायदे उठाए हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने इस बात का इल्ज़ाम आयद किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस थे, उन लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले जो बहुत सारे लोग थे उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से हरासा किया गया, उनको नोटिस भेजे गए और उनको बिला वजह जुर्माने किए गए। अब ये वाला जो नुक्ता है ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है और ये इस जो ओपन लेटर है इसकी ऐसी की तैसी फेर के रख देता है। उसकी वजह ये है कि जिस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात हुए थे लोकल बॉडीज़, उस वक़्त मरकज़ के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत थी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत थी और इलेक्शन कवायद के मुताबिक जो असम्बली ने, नेशनल असम्बली ने मंजूर किए थे जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स, उसके तहत जिस हल्के के अंदर इंतखाबात हो रहे हों वहाँ पर वज़ीर आज़म नहीं जा सकता, वहाँ पर गवर्नर नहीं जा सकता, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर नहीं जा सकता, वहाँ पर मुशीर नहीं जा सकता, मुआविन ख़ुसूसी नहीं जा सकता, वज़ीर नहीं जा सकता, कोई ऐसी शख्सियात नहीं जा सकती जिनके पास कोई भी हुकूमती ओहदा हो। लेकिन इसके बावजूद गवर्नर हाउस के अंदर फंक्शन किए गए, इमरान खान साहब ने पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बतौर वज़ीर आज़म जलसे किए गए, महमूद खान साहब की तरफ से मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया गया, ये सब कुछ हुआ और ये इंतखाबी कवायद की ओपन यानी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी थी और इस खिलाफ वर्जी के ऊपर इमरान खान साहब को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 मरतबा 50-50 हज़ार रुपए का इलेक्शन कमीशन ने जुर्माना किया क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो अहकामात थे उनको नज़रअंदाज किया। जब इमरान खान साहब नज़रअंदाज कर रहे थे तो बाकी नीचे वाले जो भी उनके कमी कमीन हैं उन्होंने कहाँ पे इस बारे में कोई राय या कोई नरमी करनी थी, उन्होंने भी जी भर के इंतखाबी कवायद की खिलाफ वर्जी की जिस पर उनको जुर्माने हुए और ये इलेक्शन कवायद के बिल्कुल जो उसके मुताबिक था उसके बरखिलाफ नहीं था। और ये वाला जो इल्ज़ाम सिकंदर सुल्तान राजा पर लगाया गया, मेरा ख्याल है कि ये उनकी एक तारीफ़ की गई है, इसके अलावा और कोई नहीं। अच्छा, एक और इल्ज़ाम जो उन पर लगाया गया है वो ये है कि ये जो इलेक्शंस हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, ये इसके रास्ते में रुकावट जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब। हुण दसो तुसीं ये लड़ाई हले तक सुप्रीम कोर्ट चलती पई है लेकिन उन्होंने इसका इल्ज़ाम यहाँ पर थोप दिया। तीसरा उन्होंने कहा जनाब कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा, पूरे पंजाब के अंदर ये जो इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ पर पूरे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा यानी 2 सूबों में से सिर्फ एक अपॉइंटमेंट को निकाला गया है और कहा गया है कि जनाब ये एक अपॉइंटमेंट ऐसी है जिससे ये तासुर मिलता है कि अकरबा परवरी हो रही है। जी, वो अकरबा परवरी क्या हो रही है जनाब? कोई डिप्टी कमिश्नर साहब हैं जिनकी कोई रिश्तेदारी किसी न किसी जगह से निकल आ सकती है, ये हो सकता है बराह रास्त ताल्लुक भी हो सिकंदर सुल्तान राजा साहब से, उनको डीसी अपॉइंट किया गया है। तो भाई जनाब अगर डिप्टी कमिश्नर बंदा है तो उसने डिप्टी कमिश्नर ही जाके लगना है, उसने जाके की जगह पर चपड़ासी लगना है।
अब ये अजीबोगरीब इल्ज़ामात हैं, लेकिन ये जो है इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर एक जो चार्जशीट है वो बनाई गई है, और इसका मकसद ये है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब पर एक मरतबा फिर एक नई कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब एक नई चीज़ सामने आ गई, यानी वो जो चीफ़ जिसको बचाना है वो चीफ़ हैं जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। क्योंकि मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इस वक्त शदीद तरीन दबाव में हैं, और ख़ास तौर पर उस एक मुकदमे से जहाँ पर उनका जो साला साहब हैं, यानी उनके बरादर निस्बती जो हैं, वो उनके ख़िलाफ़ मुकदमे की तफ्तीश की जा रही है डीजी एंटी करप्शन पंजाब की तरफ से, सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब की तरफ से। और उमर अता बंदयाल साहब ने वो जो केस है वो अपनी अदालत में लगा लिया है, जिस पर एक बड़ी तनकीद उनके ऊपर चल रही है। और इसके साथ साथ कल 8 रुकनी बेंच भी फिक्स कर दिया है, 3 रुकनी बेंच भी है, और ये तमाम चीज़ों ने एक साथ चलना है। इसी दौरान चूँकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 15 जजेस काम कर रहे हैं, और 2 जजेस की असामियाँ खाली हैं, टोटल स्ट्रेंथ है 17 की। और ये जो जजेस की असामियाँ खाली हैं, ये एक तवील अरसे से असामियाँ जो है वो खाली हैं, लेकिन इन असामियों को पुर नहीं किया जा रहा, क्योंकि इस वक्त जो फॉर्मेशन है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, वहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो अपने बंदों को अपॉइंट कराने की पोजीशन में नहीं है, यानी वो मज़ीद हम ख्याल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल नहीं कर सकते। और चूँकि उनको इस बात का इदराक है कि मज़ीद 2 बंदे मैं नहीं कर सकता, और अगर इस दौरान मुखालफ कैंप से 2 बंदे आ गए तो ये जनाब कहीं मेरा कोई कला कमाई ना कर दे, लिहाजा वो ये चाहते हैं कि ये बात दबी रहे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब ना हो। इस सारी सिचुएशन के अंदर वो जो मैंने आपसे जमात इस्लामी का मारूफ नारा बताया था ना, ज़ालिमों काजी आ रहा है, तो ये ज़ालिमों काजी आ रहा है का नारा एक मरतबा फिर बुलंद हो गया है, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक ख़त है वो तहरीर फरमाया है, और ये ख़त उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो तमाम अराकीन हैं उनको भेजा है, जिसमें सीनियर मोस्ट जजेस हैं 5 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जो लॉ मिनिस्टर हैं वो शामिल हैं, अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान शामिल हैं, और उसके साथ बार काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हैं। उनको उन्होंने ये ख़त लिख दिया है, और उन्होंने 2 नाम प्रपोज़ किए हैं। एक उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का नाम, मोहम्मद अली मज़हर साहब का नाम जो है वो प्रपोज़ किया है, और दूसरा नाम उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा यानी पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं रिफ़त हलाली साहिबा, उनका नाम प्रपोज़ किया है। और उन्होंने कहा कि जनाब इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेट करना चाहिए सीनियरिटी की बुनियाद के ऊपर, लिहाजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। अब ये ख़त भी उनका मंजर आम पर आ गया, ये ऐलान भी मंजर आम पर आ गया, जिसके बाद ये एक नई बहस शुरू हो गई, और बल्कि उन्होंने अपने ख़त के अंदर इस बात की वजाहत भी की है। उनका ये कहना है कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं, ये उनकी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है कि वो जजों का इंतखाब करें कि ना फ़लाँ ने जज बनना है, फ़लाँ ने जज बनना है, फ़लाँ ने जज बनना है। ये पूरे के पूरा जो जुडिशल कमीशन है ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो नाम लेके आए, नाम तजवीज़ करे, उस फोरम के ऊपर पुट करे जहाँ पर प्लस माइनस देख के फ़ैसला किया जाएगा। और अलबत्ता ये ज़रूर है कि सीनियरिटी की बुनियाद के ऊपर इसको मद्देनज़र रखना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जनाब चूँकि ऐसी कोई पाबंदी कवायद के अंदर नहीं है कि कोई और जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो नाम प्रपोज़ नहीं कर सकता, या जुडिशल कमीशन का जो रुकन है वो नाम प्रपोज़ नहीं कर सकता, लिहाजा मैं ये 2 नाम प्रपोज़ करता हूँ, और आपसे दरख्वास्त करता हूँ चीफ जस्टिस साहब से और बाकी अरकान से जुडिशल कमीशन के कि जनाब आप आएँ और ये इजलास बुलाएं ताकि ये 2 जजेस का फ़ैसला किया जा सके। अब ये बात तो तय है, जो बंदा जो चीफ़ जब से वो आए हैं वो अपना इदारे के अंदर ही फुल कोर्ट इजलास नहीं बुला सके। जब से वो आए हैं वो उन्होंने कोई एक फुल कोर्ट जो मुतल्लिका फरीक़ैन है उनकी दरख्वास्त के बाद भी अदालत के अंदर फुल कोर्ट नहीं बनाया। वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को किसी एक बेंच में नहीं बिठा रहे, तो उनके कहने पे वो सुप्रीम ये जो है क्या नाम लेते हैं इसका, जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाएंगे? आउट ऑफ क्वेश्चन है, नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे। लेकिन एक बात इस्टेब्लिश हो जाएगी कि मैला फाइडी है, ये मैल है, ये बुग़्ज़ है जो रखा गया है सीनियर मोस्ट प्यूनी जज जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके ख़िलाफ़। लेकिन ये जो तमाम चीज़ें हैं ये अब एक एक करके खुल के सब के सामने आ रही हैं, पाकिस्तान के अवाम के सामने आ रही हैं कि कौन कानून के मुताबिक चल रहा है और कौन कानून के
खिलाफ चल रहा है। ये जो कानून के हक और ख़िलाफ़ की जो लड़ाई है, ये इनफैक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कल मेरी नज़र के अंदर वो 8 रुकनी बेंच के अंदर मौजूद तमाम जज साहिबान का भी ये इम्तहान होगा कि क्या वो आइन और कानून के पासबान और उसकी सरबुलंदी का जो महवर है, यानी पाकिस्तान की पार्लियामेंट, उसके साथ खड़े होते हैं, दस्तूर पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, या सिर्फ ज़ाती ख्वाहिशात की गुलामी करेंगे। ये इसका फ़ैसला कल होगा। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।